प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम काल करेंगे। काल जो हम इंग्लिश में भी करते हैं, जिनको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में उनको काल बोलते हैं। काल मीन्स होता है समय, टाइम। तो ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा, बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। काल किसे कहते हैं? काल के भेद और उपभेद उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब किसी काम के करने का बारे में पता चले कि ये किस तरीके, कब हुआ था, कल हुआ था, आज हुआ था, समय के बारे में पता चलेगा, तो वो हमारा उसे हम काल कहते हैं। तो काल के निम्नलिखित भेद हैं। काल के कितने भेद हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये सेम ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। थोड़ा सा इनमें देखिए, समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। जो हिंदी में समझ लेगा इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में आते हैं तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो तो भी समझ में आ जाएगा, बस आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले है वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि जो वर्तमान समय चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है जो, उसी के बारे में बताया जाता है। तो जिस क्रिया के रूप में से पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। कोई भी काम अभी हो रहा है ये पता चले तब होता है वर्तमान काल। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल का एक उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब वो पढ़ रहा है मतलब प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल होगा। सबसे पहले हम इसके भेद जानेंगे। सबसे पहले होता है सामान्य वर्तमान काल, कॉमन प्रेजेंट टेंस। क्रिया का वह रूप जिसमें काम के वर्तमान समय में सामान्यतः होने का बोध हो, जैसे मोहन जाता है। अब वो मोहन है ना, जो जा रहा है, अभी जाता है मतलब अभी जाएगा वो, तो इसका मतलब वो काम है जो वर्तमान में ही हो रहा है, प्रेजेंट में ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि काम शुरू हो गया है और अभी जारी है, मतलब अभी भी चल रहा है वो, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ अपूर्ण, मतलब काम शुरू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम काल पढ़ रहे हैं, मतलब काल हमने पढ़ना शुरू कर दिया है लेकिन काल का टॉपिक अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन जा रहा है। मोहन कहीं जा रहा है लेकिन अभी वो पहुंचा नहीं है वहां पर, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी वो रास्ते में ही है, पहुंचा नहीं है, मतलब उसका जाने की जो क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, उसको जहाँ जाना था वो वहाँ पर पहुंचा नहीं है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब थोड़ा डाउट। क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है किंतु उसके होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। मतलब डाउट रहेगा, क्रिया तो होगी वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही, लेकिन उसमें डाउटफुल है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। मोहन जाता होगा, मतलब मोहन जाता होगा, जाएगा तो वो इसी समय आज में ही, लेकिन ये नहीं पता वो जाएगा या नहीं जाएगा, तो यहाँ पर है ये संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, आगे देखिए, हमारा दूसरा है जो, वो है भूतकाल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस क्रिया के रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में मतलब जो हमारा टाइम जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, पास्ट, अतीत जो हमारा बीत चुका है, उसमें उसके बारे में पता चलता है। जैसे मोहन सो चुका है, तो मतलब वो सो चुका है। मोहन खा चुका था, वो खा चुका था मतलब वो पीछे कार्य है जो हमारा पूर्ण हो चुका है काफ़ी देर पहले ही, तो वो बीत चुकी है बात।
तो अब आगे इसकी हम भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम बीते हुए समय में सामान्यतः पूरा हो गया है उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे मोहन ने सांप देखा, मतलब अब नहीं देखा, उसने देखा है लेकिन वो पहले देखा है। ठीक है। आसन भूतकाल दूसरा है। क्रिया के जिस रूप में से यह ज्ञात हो कि काम अभी अभी पूरा हुआ है उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे मोहन ने सांप देखा है, मतलब उसने जस्ट अभी देखा है, उस बात को काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, ना काफ़ी ज़्यादा समय हुआ है, उसने अभी अभी सांप को देखा है। आसन मतलब होता है बिल्कुल निकट, पास की स्थिति, तो उसे कहते हैं आसन। ठीक है। तो मतलब उसने अभी अभी सांप को देखा है। आगे देखिए, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बहुत पहले पूरा हो चुका था उसे कहते हैं पूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है। पूर्ण मतलब वो पूरा हो चुका है, पास्ट में। ठीक है। मोहन ने सांप देखा था। यहाँ पर इस वाक्य को हम इस तरीके से बता सकते हैं, उदाहरण को, मोहन ने सांप देखा था। हमें नहीं पता उसने महीने पहले देखा था, साल पहले देखा था, 6 महीने पहले देखा था, हमें नहीं पता, लेकिन ये बातें अतीत की हैं तो वो ख़त्म हो, मतलब अतीत है, वो पास्ट की बातें कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल, मतलब वो क्रिया हो चुकी है बहुत समय पहले। ठीक है। आगे है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब अभी वो पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। ठीक है। उसी हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना पाया जाए लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं ज्ञात न हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मोहन सांप देख रहा था। अब आपको नहीं ये नहीं पता वो कल किस टाइम देख रहा था, लेकिन हमें ये पता है कि वो सांप देख रहा था। ठीक है। मतलब पास्ट की बात हो रही है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि वो सांप देख रहा था। तो था है तो मतलब पास्ट है, अतीत की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। आगे देखिए, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब डाउट, शायद, संदेह। जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे मोहन ने सांप देखा होगा। अब हमें नहीं पता उसने देखा है या नहीं देखा है, बस हम एक आइडिया लगा रहे हैं, एक डाउट हमें कि शायद मोहन ने भी सांप देखा होगा, तो ये होता है संदिग्ध भूतकाल। आगे देखिए, हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने में शर्त पाई जाए उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक शर्त के ऊपर दूसरा कार्य डिपेंड करता है, निर्भर करता है, इसे कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु मतलब प्रयोजन के लिए, किसी काम के लिए यहाँ पर हेतु शब्द प्रयोग किया गया है। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर यहाँ पर निर्भर होगा। जैसे यदि सांप देखता तो चला जाता, तो यहाँ पर यदि सांप देखता तो चला जाता, मतलब यहाँ पर देखना और जाना दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, निर्भर है एक दूसरे पर। क्योंकि अगर वो सांप देखता तो चला ही जाता, मतलब इसका मतलब उसने सांप अभी देखा नहीं है इसीलिए वो गया नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरे वाक्य हैं जो शर्त पर टिके हुए हैं। अगर देखता वो चला जाता, अब उसने देखा नहीं है तो इसीलिए वो नहीं गया है। ठीक है। मैं पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है। मैं फिल्म देखता तो मुझे अच्छा लगता। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा पार्ट है हमारा भविष्यकाल। भविष्य मतलब फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के बारे में बताया गया है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के आने वाले समय में किया जाना या होना आदि का बोध हो या ज्ञात हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में फ्यूचर भी बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की या भविष्यत काल की यही पहचान होती है, गागेगी। तो जानते हैं इसके कितने भेद हैं। सामान्य भूतकाल, भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, कॉमन प्रेजेंट फ्यूचर। क्रिया के जिस रूप से काम का सामान्य रूप से भविष्य में किया जाना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे जतिन जाएगा, अभी जतिन गया नहीं है लेकिन वो जाएगा,
इन फ्यूचर वो काम पूरा होगा। तो सामान्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल मतलब संभावना है, डाउट है, श्योर नहीं है वो जाएगा या नहीं जाएगा। क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में होने या किए जाने की संभावना है पर निश्चय नहीं है, पक्का नहीं है, उसका फिक्स नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, तो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे जतिन दिल्ली जाए, कोई श्योर नहीं है, शायद वो ना भी जाए, और ये बातें हो रही हैं फ्यूचर की, भविष्य काल की, वो कल परसों कभी भी वो दिल्ली जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो ये हमारे जो काल है उसी के भेद हमने किए हैं, इनकी परिभाषा की है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। कहीं से ना समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। तो सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।